बोलिए अखंड सौभाग्यदायी श्री नेमिनाथ भगवान की जय। यह धर्म तीर्थ क्षेत्र एक जंगल में बना हुआ है और लोग बहुत सारे भक्तों के मन में प्रश्न आता है कि इसे कोई भी क्षेत्र को अगर अपन अतिशय क्षेत्र बोलते हैं तो क्यों कहा जाता है अतिशय क्षेत्र, क्या आखिर ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया। कभी कभी भक्त लोग आते हैं तो पूछते हैं कि इस क्षेत्र को अतिशय क्षेत्र क्यों कहते हैं। जब यहाँ जंगल था, कुछ भी नहीं था, ऊंची नीची ज़मीन थी, उबड़ खाबड़ रास्ता और कांटों से भरा हुआ रस्तियाँ, लेकिन आज देखते हैं तो पूरी ज़मीन समतल हो चुकी है। और अतिशय क्षेत्र क्यों कहते हैं, अनेक भक्तों ने हम लोगों से भी आकर के पूछा। हमने कहा कि आप बहुत दूर से आए, लेकिन आप जब कचनेर गए तो आपको पता चला कि यहाँ इच्छापुर आदिनाथ भगवान है, तो उन भगवान के दर्शन करने के लिए आप दूर से आए। और आने के बाद जब उन हमसे पूछते तो हमने कहा कि आपको पता चला तो आप यहाँ पर जंगल में भी दर्शन करने के लिए आए, तो यही आप आए, भगवान ने आपको बुलाया, यही एक अतिशय है। और अनेक अतिशय यहाँ पर घटते रहते हैं। अभी हाल ही की बात है, वैसे इस क्षेत्र को बनते बनते 13 साल होने आ रहे हैं। और ये भगवान सामने ही सफ़ेद पाषाण के मार्बल की प्रतिमा जो नेमिनाथ भगवान आपको दिखाई दे रहे हैं, ये नेमिनाथ भगवान अभी 2-3 महीने पहले ही यहाँ आए हुए हैं। और भगवान का ये हमारे क्षेत्र के भगवान नहीं है, ये देवलगांव राजा महाराष्ट्र की प्रतिमा है। वहाँ पर एक युवक के द्वारा ये प्रतिमा खंडित हो गई। अभिषेक के परिमार्जन के करते करते उसके हाथ से प्रतिमा गिर पड़ी और भगवान धड़ से अलग हो गए। और भगवान को 12 दिन तक गुरुदेव को पूछा गया, क्योंकि हमारा वहाँ पर चातुर्मास हुआ है 2007 में, तो आचार्य भगवान से परामर्श लिया। गुरुदेव ने कहा कि इसे घी शक्कर में रख करके देखिए और आप भगवान की भक्ति कीजिए, अखंड रूप में पाठ कीजिए मंदिर में। तो 12 दिन तक उन भक्तों ने नेमिनाथ भगवान को घी शक्कर में रखा और अखंड रूप में 24 घंटे उन्होंने पाठ किया। लेकिन 12वें दिन बताने के बाद भगवान को निकाला गया, तो 12 दिन होने के बाद भी भगवान जुड़े नहीं, वैसे के वैसे ही रहे। हम सब ने यहाँ से मोबाइल के माध्यम से, जूम के माध्यम से भगवान को देखा और भक्तों का वापस समाचार आया। तो आचार्य भगवान गुप्तिनंद जी गुरुदेव ने कहा कि प्रतिमा को आप गर्म पानी से अच्छा धो करके और लाल कपड़े में बांध करके धर्म तीर्थ पर लेकर आ जाइए, पंचकल्याण होने वाला है और भगवान को हम देखेंगे। अगर भगवान अपना अतिशय दिखाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर नई प्रतिमा पंचकल्याण के समय पर वहाँ विराजमान कर दी जाएगी। 5 भक्त लोग प्रतिमा को लेकर के यहाँ आए शाम के 4 बजे और आने के पश्चात सभी साधु वर्ग संग यहीं बैठा था इसी स्थान पर और डब्बे में भगवान बंद थे। भगवान को यहाँ विराजमान कर दिया गया डब्बे के साथ ही। और आचार्य भगवान ने कहा कि आप लोग पहले कचनेर पास में हैं तो कचनेर तीर्थ पर जाइए और वहाँ पर बाबा की 108 फेरी लगाना है, नारियल चढ़ाना है, बाबा से प्रार्थना करना है। जहाँ आज नेमिनाथ भगवान है, यहाँ पर पहले इच्छापुर भगवान आदिनाथ जी थे जो अभी नए मंदिर में विराजमान हो गए हैं, तो उनके सामने भी श्रीफल चढ़ा गया। और हमने भी प्रार्थना की, सत्संग वालों ने भी भक्तों से कहा आप भी प्रार्थना कीजिए, किसकी प्रार्थना कब काम आ जाएगी पता नहीं। सभी भक्त लोग शाम के समय फेरी लगाकर वापस आए और उनसे कहा गया कि आप मौन लेकर ही जाना और मौन लेकर ही आना, और जब तक यहाँ नहीं आओगे तब तक आपको मौन नहीं खोलना है। भक्तों ने बिल्कुल गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया, फेरी लगाई, वापस लौट कर आए। आने के पश्चात आचार्य भगवान ने कहा कि भोजन का समय हो गया है, तो आप सभी लोग भोजन करके आ जाइए। भोजन करने के बाद हम इस डब्बे को खोलेंगे और बाद में देखते हैं कि अंदर यहीं से डब्बा ले जाकर के अंदर गृह चैत्यालय में शांतिनाथ भगवान है, छोटे संघ के भगवान मूल नायक विजयनायक भगवान के रूप में ही है वो भी, तो संघ नायक भगवान के पास में वो डब्बा रखा। और 6:15 साढ़े 6 के बीच के समय में गुरुदेव ने उन सब भक्तों के सामने जब उस डब्बे को खोला, जबकि उसके अंदर, उस डब्बे के अंदर घी शक्कर कुछ नहीं था, क्योंकि भगवान को धोकर के कपड़े में बांध करके बुलाया गया और भगवान यहाँ लाए गए। और जब उस डब्बे को उन सबके सामने खोला, कपड़े को खोला, तो कपड़े में खोलते हैं तो भगवान अखंड रूप में प्रकट हो गए। ये भगवान नेमिनाथ जी पूरे जुड़े हुए मिले और यही सबसे बड़ा अतिशय है कि धर्म तीर्थ क्षेत्र पर ये भगवान आकर के जुड़े। 12 बजे 1 बजे उन लोगों का वहाँ से निकलना, 4 बजे देवलगांव राजा उन लोग का यहाँ पहुँचना, 6:30 बजे भगवान को यहाँ पर जुड़े हुए प्रकट होना। तो ये भगवान धर्म तीर्थ क्षेत्र और कचनेर वाले बाबा, पैठन वाले बाबा और इच्छापुर शांतिनाथ आदिनाथ आदि सभी तीर्थंकर भगवान का अतिशय है कि जो भगवान खंडित हुए थे वो भगवान धर्म तीर्थ पर आकर अखंड रूप में प्रकट हुए हैं। तो ये अतिशय बहुत मतलब पंचम काल का ऐसा अतिशय बहुत अनेक जगह पर इस प्रकार का हुआ है। 3 जगह गुरुदेव के द्वारा इस प्रकार के अतिशय देखा गया है। बीड़ क्षेत्र पर भी इस प्रकार पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा खंडित हुई थी, तो वो भगवान भी घी शक्कर में रखने पर जुड़े। और इसी प्रकार रोहतक हरियाणा में भी हमारा 2012 में चातुर्मास था, तो वहाँ पर भी एक भक्त के द्वारा एक पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा बहुत आखी 4-5 फीट से भगवान नीचे गिरे, तो वो भी धड़ से अलग हो गए, तो उनको भी गृह चैत्यालय में
हमारे साथ में जो भैया रहते हैं उन्होंने घी शक्कर में उस भगवान की प्रतिमा को रखा और वो भगवान भी जुड़ गए। 10 दिन के अंदर वो भगवान भी अखंड रूप में हो गए, जबकि वहाँ कोई पाठ नहीं किया गया, वहाँ पर केवल शांति धारा चलती रहती थी। अपने ही चैत्यालय में प्रतिमा विराजमान थी। 10वें दिन के बाद भगवान को निकाला गया तो अखंड रूप में प्रकट हुए। तो वहाँ पार्श्वनाथ भगवान है, पीड़ के भी पार्श्वनाथ भगवान है और यह नेमिनाथ भगवान है। इस प्रकार 3 प्रतिमाएँ भगवान की और गुरु की आज्ञा पालन करने वाले भक्तों के द्वारा और गुरुदेव के आशीर्वाद और ये सभी तीर्थंकर भगवान के अतिशय से भगवान खंडित होकर के भी 3 प्रतिमाएं गुरुदेव के माध्यम से अखंड रूप के दर्शन को प्राप्त हुई है। इस प्रकार इस धर्म तीर्थ पर और भी अनेक अतिशय होते रहते हैं। कभी नागराज आते रहते हैं, लेकिन इतने नाग निकलने के बाद भी कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं देते। कोई अगर उनको पकड़ता भी है, पकड़ने के लिए आता है तो सहज अपने आप उसमें चले जाते हैं। अगर आप डब्बा रखेंगे, डब्बे में चले जाएंगे, बोरी रखेंगे, बोरी के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और आप छोड़ने जाएंगे। ऐसा 2-3 बार हो चुका है कि वक्त ने पकड़ा उनको और बोरी खोल के रखी, उसके अंदर वो चले गए। मैंने कहा इनको आप छोड़ के आएंगे, आप आएंगे जब तक वापस आ जाएंगे। मेरा कहना नहीं मानने पर भी फिर वो लोग छोड़ कर आए। तो जब 5 किलोमीटर उस नाग देवता को छोड़ने गए और वापस आते हैं तो नाग देवता जहाँ थे वहीं पे थे। और 3-4 भक्तों ने एक बार अड़ुल यहीं रास्ते पर कुछ कलर करने वाले लोगों ने उनके ऊपर नाग देवता पे पत्थर फेंका। तो मैंने कहा कि पत्थर मत मारिए वरना ये छोड़ेंगे नहीं आपको। रात्रि के समय जो पास में अड़ुल गांव है वहाँ वो सामान खरीदने गए, लौट कर आ रहे थे। तो मैंने कहा था दोपहर में कि आप लोग क्षमा मांग लेना वरना आज तुम्हारी खैर नहीं रहेगी, यही मेरे शब्द थे। तो जब लौट कर आए तो गेट के पास जैसे धर्मतीर्थ प्रवेश करते हैं वहीं और बहुत तेज़ बरसात चालू हो गई और जैसे ही प्रवेश करते तो नाग देवता गाड़ी के सामने बैठ गए उनके। लौटते समय रात की 9 बजे की बात है, बहुत तेज़ बरसात चल रही थी। गाड़ी को उन्होंने ऐसा घुमाया तो उधर भी वो ऐसे घूम जाए, इधर गाड़ी घुमाई तो नाग देवता ऐसे घूम गए। इस प्रकार जब रास्ता नहीं दिया अंदर आने का तब उनको याद आई कि माता जी ने कहा था कि नाग देवता से क्षमा याचना कर लेना, उनको अगरबत्ती चढ़ाना वरना तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो 4 बच्चे थे वो और चारों युवकों ने फिर गाड़ी से उतरकर रिक्शे में गए थे वो, और रिक्शे से उतरकर उन्होंने गुरु नाग देवता को अगरबत्ती लगाई बरसात में ही और अगरबत्ती लगाकर क्षमा याचना की, हम आपको श्रीफल मंदिर में जाके चढ़ाएंगे। क्योंकि वो जैन धर्म को मानने वाले नहीं थे और दूसरे धर्म को भी नहीं मानते हैं, कलर वाले बच्चे थे। तो उन्होंने हाथ जोड़ा अपने जीवन की रक्षा करने के लिए और क्षमा याचना की। तो नाग देवता ने अपना रास्ता बदल दिया और उनको आराम से अंदर आने दिया। इस प्रकार अनेक तरह की घटनाएं होती रहती है। जंगली सूअर यहाँ आते हैं, 10-12 सूअरों का झुंड आता है। आसपास में कितने कभी कभी घटनाएं घट जाती है, कुछ लोगों को मार डाला, कुछ भी किया। लेकिन यहाँ इतने जंगली जानवर, हमारी गाय है, गौशाला है, गौशाला में 70 गाय हैं, 10-15 उनके बच्चे हैं छोटे छोटे। बच्चों के पास भी आकर के घूम के निकल जाते हैं, लेकिन कभी भी वो जंगली सुअर जानवरों के ऊपर किसी प्रकार का कोई आक्रमण नहीं करते हैं। हम जंगल में खुले रहते हैं, लेकिन जहाँ अहिंसा का संदेश मिलता है वहाँ पर ये जंगली प्राणी भी, जंगल में रहने वाले प्राणी भी मनुष्य से प्रेम करते हैं। इस प्रकार यहाँ खरगोश, नेवला, कुत्ते, बिल्ली, गाय आदि सभी प्रकार के जानवर हैं कि हिंसक शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है, परंतु कोई किसी जानवर किसी को तकलीफ नहीं देता है। हमेशा निकलते रहते हैं, अपना रास्ता चले जाते हैं और भगवान का वो भी आशीर्वाद लेते हैं। कितनी गौ माताओं का हमने यहाँ पर समाधि मरण कराया है, गाय हैं यहाँ पर, भगवान का हम उनको मंत्र सुनाते रहते हैं। 24 घंटा उनके पास में मंत्र चलता रहता है। जब भी कोई गाय बीमार होती है तो हमको उनको बैठ करके नमोकार मंत्र सुनाते, घंटा घंटा आधा घंटा पाठ सुनाते हैं, उनका उत्तम समाधि मरण करवाते हैं। इस प्रकार यहाँ इस क्षेत्र के माध्यम से अनेक जीवों की रक्षा हो रही है और गौशाला के माध्यम से अनेक जो तिर्यंत प्राणी है, जो मुक्त पशु है, उन पशुओं को मारने के लिए कत्ल खाने में जो बेची जा रही थी, ऐसी गायों को बचाया गया है। ऐसी यहाँ पर अभी इस समय में 18 गाय हो चुकी है। तो इस प्रकार इस क्षेत्र पर, क्योंकि हमारे तीर्थंकर आदिनाथ भगवान सबसे पहले आए और उनका चिन्ह ही वृषभ है और वृषभ को जन्म देने वाली गाय है, तो गौ माता यहाँ पर है। और उस गाय के माध्यम से आप लोग जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो अवश्य में जहाँ जहाँ भी गौशालाएँ हैं, अपने क्षेत्रों पर गौशाला बनी हुई है, तो गौ माता के लिए, अपने उन मुक्त पशुओं के लिए अवश्य में अपनी दान राशि अवश्य निकालें, जिससे उनके जीवन की रक्षा हो। और इस क्षेत्र पर आकर के एक बार दर्शन कर अवश्य आनंद और शांति अनुभव करेंगे। ये तीर्थ कई हजार वर्ष पहले भी यहाँ पर जिनालय थे, इस प्रकार वैज्ञानिकों का कहना है। और एक अलग ही अनुभूति होती है
तो ऐसे आनंद और शांति प्रदान करने वाले क्षेत्र पर आकर आप भी शांति का लाभ लें और अपना आप अतिशय प्राप्त समझिए कि यह अतिशय है कि नहीं है, कि जंगल में इतने लोगों का आना यही सबसे बड़ा अतिशय है। और अतिशय आपके सामने घटित हुआ है कि जो प्रतिमा खंडित रूप में लाई गई वो प्रतिमा यहाँ आकर के अखंड रूप हुई, इसलिए इनका नाम हमने अखंड सौभाग्यदायक नेमिनाथ भगवान रखा है। बोलिए अखंड सौभाग्यदायक नेमिनाथ भगवान की जय, इच्छा पूरक आदिनाथ भगवान की जय, धर्म तीर्थ क्षेत्र की जय, अजय श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय।